Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. और आज हम क्रिएट करेंगे अबाउट रजिस्टर लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस एचटीएमएल पेज एंड लिंक ऑल दीज पेजेस टू योर पेरेंट एचटीएमएल फाइल। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडेक्स पेज बनाया था जिसके अंदर आपका नेविगेशन बार, स्लाइडर बार और फुटर आपने पेरेंट फाइल से लिया था और यहाँ पे हमने कार्ड बनाया था विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। बट एट द लास्ट ऑफ दिस Django playlist we used the Django backend logic for display the card images, card price, buy now button. We used the buy now button backend logic also. मीन्स आप कार्ड से रिलेटेड जो भी वर्क है वो आप जेंगो से करोगे लास्ट में। अभी के लिए मैंने इसको बूटस्ट्रैप से क्रिएट करके आपको शो किया है, बट जब सारे पेज पे वर्क हो जाएगा बैकएंड से देन हम इस पर बाद में आएंगे कार्ड पे। तो ये आपका फुली रिस्पॉन्सिव था। ये जो आपका कार्ड था इंडेक्स पेज जो था कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव, क्योंकि आपने सिर्फ बूटस्ट्रैप भी यूज़ किया है, जेंगो विद बूटस्ट्रैप आल्सो। और बूटस्ट्रैप फेमस ही है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML CSS एंड JS। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे। वहाँ पे आपने एक ये इंडेक्स फाइल बनाई थी टेम्पलेट्स के अंदर और एक पेरेंट फाइल बनाई थी HTML फाइल। तो आज हम टेम्पलेट्स के अंदर ही बनाएंगे अपने aboutus.html, register.html, login.html एंड contactus.html। ये सारी फाइल्स जो बनेंगी आपकी टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर ही बनेंगी। जैसे आपने इंडेक्स फाइल क्रिएट करी थी वैसे ही आपकी ये सारी फाइल्स क्रिएट होंगी। तो एक एक करके पहले हम सभी फाइल्स को क्रिएट कर लेते हैं। जब आप क्रिएट कर लोगे तो आपको करना क्या है, आपको जाना है अपनी parent.html फाइल में और वहाँ पे आपने नेविगेशन बार में अपने जो लिस्ट आइटम बनाए थे होम, अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस, वहाँ पे आपने href में हैश पास किया हुआ था एट दैट टाइम। लेकिन अब आप वहाँ पे पाथ दोगे किसका, अपने सभी पेजेस का पाथ दोगे। होम के लिए आप इंडेक्स HTML फाइल का पाथ दोगे। अबाउट अस लिस्ट आइटम में आप अबाउट अस HTML फाइल का दोगे। उसी तरीके से रजिस्टर, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस का दोगे। तो यहाँ पे href में जो हैश था उसको यहाँ से हटाना, वहाँ पे आपको एक्सप्रेशन यूज़ करना। एक्सप्रेशन बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। देन इसके अंदर हम लिखेंगे URL स्पेस सिंगल कोट्स में आपका ऐप नेम कोलन आपके HTML पेज का नेम। .html नहीं लगेगा, सिर्फ पेज का नेम। तो मैंने यहाँ पे दे दिया URL स्पेस माई सिंगल कोट्स में माई ऐप कोलन इंडेक्स। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो आपका इंडेक्स पेज था वो यहाँ पे आपका जो है मतलब यहाँ पे लिंक्ड हो गया अभी के लिए। उसी तरीके से आपने अबाउट अस में लगाया, देन रजिस्टर एंड अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस में, उस सभी में आपने अपने पेजेस का नेम बता दिया, अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस। लेकिन अब आपको इसके बाद करना क्या है, आपको एक फ़ाइल बनानी है URLs के लिए, माई ऐप URLs.py। और ये जो आपकी फ़ाइल है ना वो आपकी फ़ाइल बनेगी ऐप के अंदर, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर नहीं बनेगी। मैंने गलती से यहाँ पे टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर बना दी थी। तो अभी देखते हैं उसमें बाद में जाके क्या मतलब प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने गलती से टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर बना दी थी, क्योंकि मैंने लेकिन आपको बनानी कहाँ पे, माई ऐप जो है ये आपकी माई ऐप के अंदर आपको ये आपकी माई ऐप URLs.py फाइल बनानी है। और यहाँ पे हम Django.url से इंपोर्ट कर लेंगे पाथ को। Django अब यहाँ पे क्या है या ये URLs क्या है, देखो जो आपका ये माई प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपकी एक फ़ाइल है URLs.py। तो जो आपकी URLs.py फाइल है वहाँ पे आपने ना पाथ को मतलब पाथ को इंपोर्ट किया हुआ है। तो आप चाहते हो कि वहाँ पे सारे पाथ ना दे करके ये इंडेक्स, रजिस्टर, अबाउट अस, लॉगिन और कॉन्टैक्ट अस के, आप चाहते हो कि आप एक अलग से माई ऐप URLs.py फाइल बनाओ अपने ऐप के अंदर और उसी में ही आप अपने सारे पाथ को दे दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम Django.url से मैंने इंपोर्ट कर लिया पाथ को, और .import आपने व्यूज़ को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। देन यहाँ पे हम URL पैटर्न्स एक लिस्ट बनाई हमने, URL पैटर्न से एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर आपने पाथ यूज़ किया। पाथ में आप अपना पाथ दोगे। तो फर्स्ट जो आपका ये इंडेक्स पेज होता है उसका पाथ देने के लिए डबल कोट्स को मैंने यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे एक सिंगल कोट्स यूज़ किया है। मतलब ये आपका सिंगल कोट्स कोमा व्यूज़ आपने दिया, व्यूज़.इंडेक्स। अभी आपने व्यूज़ बनाया हुआ है इंडेक्स का, तो आपने व्यूज़ से इंडेक्स को ले लिया और नेम इक्वल टू आपने इंडेक्स दे दिया। उसी तरीके से अगर आपको अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस का बनाना है तो यहाँ पे आपको सिंगल कोट्स में पाथ देना पड़ेगा, अबाउट अस
और यहाँ पे / और व्यूज़ डॉट अबाउट अस। अभी देखिए व्यूज़ आपने अबाउट अस रजिस्टर लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस के लिए नहीं बनाया हुआ है। अगर आप अपने व्यूज़ डॉट py फाइल चेक करोगे जो कि आपकी माई ऐप के अंदर है, वहाँ पे आपने सिर्फ इंडेक्स वाला व्यूज़ बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको सारे व्यूज़ बनाने पड़ेंगे, लेकिन पहले हम लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था ना, वो आपका जो आपका इंडेक्स का व्यूज़ आपने लिया है, वहाँ पे आपने सिंगल कोट्स के अंदर कुछ नहीं दिया है, लेकिन जो बाकी सब है अबाउट अस रजिस्टर लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस उस सब में दिया है। तो उसका मीनिंग देखो होता क्या है कि आप सेम पेज पे सभी को तो मतलब एंडरिंग नहीं करा सकते ना। तो आपने फर्स्ट वाले को तो सिंगल कोट्स के अंदर कुछ नहीं दिया, मतलब वो सबसे पहले लोड होगा इंडेक्स पेज, जो कि आपको सबसे पहले लोड भी होता है। बाकी जो आपके अबाउट अस रजिस्टर लॉगिन और कॉन्टैक्ट अस, आपने उसका सिंगल कोट्स में ये बता दिया कि अबाउट अस / इसका रजिस्टर / पे होना चाहिए इस तरीके से। और व्यूज़ में आपने बता दिया कि आप किस नेम का व्यूज़ बनाओगे, व्यूज़ डॉट अबाउट अस फॉर अबाउट अस पेज, व्यूज़ डॉट रजिस्टर नेम का आप रजिस्टर पेज के लिए बनाओगे, और नेम आपको वही देना है जिस तरीके का आपका पेज है। तो इस तरीके से आपने पहले अपना URLs दे दिया। अब आपको करना क्या है कि आपको वहाँ का URLs डॉट py फाइल में, अब ये URLs डॉट py फाइल कहाँ पे है, ये आपकी है माई प्रोजेक्ट के अंदर। आपको माई प्रोजेक्ट ऐप के अंदर नहीं है, माई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आपके URLs डॉट py फाइल थी, वहाँ पे आपने इंक्लूड किया ऊपर फ्रॉम जेंगो डॉट URLs इम्पोर्ट पाथ कोमा इंक्लूड, वहाँ पे इंक्लूड कर लिया। URL पैटर्न में से आपने इंडेक्स वाला पाथ हटा दिया, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी अपना माई ऐप URLs डॉट py में दे दिया। देन इसके बाद आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे अपनी माई ऐप को, क्योंकि नहीं तो आपको एक यहाँ पे आप URL पैटर्न से एक लिस्ट बनाई, इसके अंदर आप अपना पाथ दोगे। पाथ किसका देना है आपको, अपनी ऐप का। तो ऐप का पाथ देने के लिए आपने पाथ के अंदर सिंगल कोट्स कोमा इंक्लूड गए, आप अपने इंक्लूड के अंदर आपने डबल कोट्स में लिखा माई ऐप डॉट माई ऐप URLs। इसका क्या है कि जो आप यहाँ पे क्या इंक्लूड गए कि जो आपकी माई ऐप है उसका जो माई ऐप URLs आपकी फाइल थी, माई ऐप URLs डॉट py फाइल, आपने एक तो उसको इंक्लूड किया है, कोमा माई ऐप को भी यहाँ डबल कोट्स में लिखना, और नेम स्पेस में आपको देना माई ऐप। अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन को नहीं लिखते हो तो आपको एक एरर शो हो जाएगी कि माई ऐप नेम स्पेस इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आपको ये रजिस्टर्ड करना पड़ता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो जो आपने माई ऐप URLs डॉट py फाइल बनाई थी माई ऐप के अंदर, जिसके अंदर आपने अपने सारे पाथ दिए थे, इंडेक्स रजिस्टर लॉगिन कॉन्टैक्ट अस, ये सभी पाथ दिए थे, आप इसको यहाँ पे इंक्लूड करोगे और तभी आपका आउटपुट आ पाएगा। अब आपको करने क्या है, आप आ गए हैं अपने व्यूज़ डॉट py फाइल के अंदर, यहाँ पे सिर्फ आपने इंडेक्स का व्यूज़ बनाया था। अब आपको अबाउट अस रजिस्टर लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस सभी के लिए व्यूज़ बनाना पड़ेगा। व्यूज़ का यहाँ पे मीनिंग क्या है, जहाँ पे आप अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हो इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है। अगर आप व्यूज़ नहीं क्रिएट करोगे तो आपका जो है पेज लोड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हो, मैंने इसका व्यू का नेम यहाँ पे रखा है अबाउट अस, इसके अंदर आपने रिक्वेस्ट पास कर रिटर्न करा दिया वेंडर में रिक्वेस्ट कोमा अबाउट अस डॉट HTML पेज। तो यहाँ पे आपका जो अबाउट अस HTML पेज है वो आपका अब वेंडर हो जाएगा आपके लोकल होस्ट पे। देन इसके बाद आपने रजिस्टर के लिए बनाया डेफ स्पेस रजिस्टर, और यहाँ पे रजिस्टर डॉट HTML पेज को आपने यहाँ पे वेंडर करा दिया, उसी तरीके से लॉगिन डॉट HTML पेज को करा दिया, और लास्ट में कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML पेज को। और यहाँ पे मैंने व्यू का नेम भी वही रखा है जो आपके HTML पेज का नेम था, ताकि आपको ईजी रहे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने व्यूज डॉट py फाइल में अपना सारा काम डन कर दिया, बस आपको यहाँ पे व्यू क्रिएट करना था। इंडेक्स का ऑलरेडी हमने व्यू क्रिएट किया हुआ था, बाकी अबाउट अस रजिस्टर लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस का हमने व्यू क्रिएट कर लिया। अब हमारा जब व्यू क्रिएट हो गया, आपने URLs माई ऐप URLs डॉट py फाइल में अपना पाथ भी दे दिया, और जो आपका माई प्रोजेक्ट के अंदर URLs डॉट py फाइल थी आपने वहाँ पे नेम स्पेस रजिस्टर्ड भी कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे जो आपकी ये अबाउट अस डॉट HTML फाइल है, यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना है पेरेंट डॉट HTML फाइल को। तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आप उससे पहले ना एक बार प्रोजेक्ट को रन करा के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को अगर रन कराऊंगी तो यहाँ पे आपको ना एक एरर देखने को मिलेगी। चलो देख लेते हैं, एक बार रन करा के देखते हैं। तो आपने रन कराने के लिए आप अपने चेन डायरेक्टरी जाके माई प्रोजेक्ट पे गए, और आपने यहाँ पे पाइथन स्पेस मैनेज डॉट py स्पेस रन सर्वर ये कमांड को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे आपको एक एरर शो हुई है, देख लेते हैं क्या एरर है। इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल डाउन करके जाते हैं तो इसमें आपको एक एरर दिखेगी। अब इस एरर का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है वो समझते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। अब ऊपर जाके थोड़ा ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट एक्यूरेट आपको क्या मतलब चीज़ शो हो रही है। आप अपनी सारी फाइल्स को चेक करें तो टेम्पलेट्स फोल्डर भी हमने चेक किया, बट आपको यहाँ पे माई ऐप URLs डॉट py फाइल नहीं दिख रही है। वापस से एक बार देखते हैं कि माई ऐप URLs डॉट py फाइल आपकी बनी कहाँ पे है। ये आपकी बनी नहीं है, ये आपकी बनी है टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर गलती से। तो आपको इस फाइल को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा।
टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर आप अपनी ऐप uars.py फाइल को नहीं बनाना था, इसको बनाना था माई ऐप जो है इसके अंदर बनाना था। तो आप क्या करोगे, माई ऐप पे गए, वापस से एक न्यू फाइल क्रिएट कर, इसका नेम दे दो माई ऐप urs.py। सारा लॉजिक से मैं चाहो तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे और बाद में टेम्पलेट्स वाली को डिलीट कर सकते थे, बट मैंने क्या किया, पहले मैंने उसको डिलीट कर दिया और मैंने वापस से क्रिएट करी फाइल फ्रॉम django.urls import path। आपने पाथ को इम्पोर्ट कर लिया, देन फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज। डॉट हम तब लगाते जब आपका सेम ऐप में कोई काम कर रहे हैं, जैसे व्यूज आपका सेम ऐप में ही है ना, तो मैंने फ्रॉम डॉट स्पेस इम्पोर्ट व्यूज को मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे पाथ दे देंगे, पाथ दे रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे यूआरएल पैटर्न्स की लिस्ट नहीं बनाई। अब वापस से आपको एक एरर मिलेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे यूआरएल पैटर्न्स की जो लिस्ट है ना उसके अंदर पाथ दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने पहले इंडेक्स के लिए पाथ दिया, उसी तरीके से आप अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट के लिए देंगे। तो इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और बस यहाँ पे जो आपने सिंगल कोट्स इंडेक्स के लिए खाली छोड़ा हुआ है वहाँ पे बस अबाउट अस / लगा देंगे, व्यूज डॉट अबाउट अस कर देंगे, नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स में अबाउट अस। उसी तरीके से आप रजिस्टर के लिए सिंगल कोट्स में रजिस्टर / व्यूज डॉट रजिस्टर, नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में रजिस्टर। देन उसी तरह पाथ के अंदर सिंगल कोट्स में लॉगिन / व्यूज डॉट लॉगिन, नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स में लॉगिन। और कॉन्टैक्टस के लिए पाथ में सिंगल कोट्स में कॉन्टैक्टस / व्यूज डॉट कॉन्टैक्टस, नेम इक्वल्स टू कॉन्टैक्टस सिंगल कोट्स में। तो ये इस तरीके से आपका पाथ हो गया। लेकिन अब आप अगर इसको वापस रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको वापस एक और एरर देखने को मिलेगी। वो एरर यही है कि आपने यहाँ पे पैटर्न लिस्ट बनाना भूल गए हो। बेसिकली होता क्या है ना, हम Django में जब कोई काम कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं। बट आपको ना मैं ये सब गलतियाँ जान के शो अप कर रही हूँ ताकि अगर कोई आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप उस एरर को या उस गलती को समझ सको कि एक्यूरेटली हमने कहाँ पे क्या मिस्टेक की है और हम इस चीज़ को पहचानेंगे कैसे। मतलब आपको एरर को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको जानबूझ के इस तरह की गलतियाँ दिखा रही हूँ। तो अब यहाँ पे हमने सारे पाथ को अपना यहाँ पे दे दिया, शो कर दिया है, बट हमने पैटर्न लिस्ट बनाए, मतलब यूआरएल पैटर्न्स की मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई और डायरेक्टली मैंने यहाँ पे पाथ वाली कमांड्स लिख दी। तो इसकी वजह से अभी भी आपका ये काम नहीं करेगा। वापस से एक बार देख लेते हैं, CLS करके इसको हटा के वापस से देखते हैं। अभी हम देखते हैं इसको रन करा के कि एक्यूरेटली यहाँ पे अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। वापस से आपको दिख गई। अभी देखते हैं इसमें क्या आपको प्रॉब्लम दिख रही है, पढ़ने का ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये आपको जो आपने पाथ दिया था urs.py फाइल में अपनी माई ऐप का नेम स्पेस का, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत दिखा रहा है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम वहाँ क्यों दिखा रहा है। तो आपका जो सिंटैक्स है वो एक्यूरेटली ठीक है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। तो वो इसलिए दिखा रहा है कि आपने यहाँ पे तो लिस्ट के अंदर अपना नेम स्पेस दिया है, बट जो आपने जो अपना माई ऐप urs.py फाइल बनाई है उसमें आपने यूआरएल पैटर्न्स के अंदर पाथ नहीं शो किया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब इसको एक बार हम रीचेक कर लेते हैं फिर भी कि हमने जो पाथ ये सिंटैक्स दिया है इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। वैसे हमने अपनी साइड से सही सिंटैक्स लिखा है, नो प्रॉब्लम। तो हम वापस से अपनी माई ऐप urs.py फाइल में ही चलते हैं और कोशिश करते हैं देखने का हमने कुछ और गड़बड़ तो नहीं की है। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स pan.html भी कर लेते हैं अबाउट अस के अंदर। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाया और यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से सिंगल कोट्स में हमने अपनी pan.html फाइल को यहाँ पे दे दिया। तो इससे आपकी एक्सटेंड हो जाएगी अबाउट अस के अंदर आपका pan.html का फाइल का कंटेंट। उसी तरीके से आप इसी को ही कॉपी पेस्ट करके रजिस्टर, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस में भी डाल दो। अब हमने यहाँ पे इसी को ही कॉपी पेस्ट किया और अपने रजिस्टर, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस में भी एक्सटेंड्स कर लिया pan.html फाइल को। तो pan.html फाइल का जो भी कंटेंट है वो आपके सभी पे दिखेगा, अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस पे। ठीक है, तो हमने ये किया है, बट आपको अभी भी एरर शो होगी क्योंकि आपने अभी भी माई ऐप urs.py फाइल के अंदर जो भी पाथ दिए हैं आपने उसको लिस्ट के अंदर नहीं दिए हैं। तो जब तक आप वहाँ से वो एरर को ठीक नहीं करोगे आपका ये प्रोग्राम रन भी नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी माई ऐप urs.py फाइल के अंदर, उसको रीचेक करिए, उसे समझिए, क्योंकि इतनी बड़ी एरर को देख के आपको लग रहा होगा कि भाई ये मैंने क्या कर दिया ऐसा। इस एरर को हम अब समझने का कोशिश करेंगे तो ये हमें समझ नहीं आएगा। तो बेटर है कि आप इसमें ना अपना ही खुद का सिंटेक्स वगैरह चेक कर लो।
अदरवाइज़ आपको फिर ये चैट जीपीटी पे जाके देखना पड़ेगा कि मैंने क्या वही पूरा कोड वहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे। तो हम एक बार चेक ही कर लेते हैं कि हमने सारी सिंटेक्स सही लिखे हैं, नहीं तो हम अपनी myApp.urs.py फाइल पे आए तो अब हमें समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर इसको नहीं लिखा। ईजिली समझ नहीं आती ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें आते हैं कि जब आप 2 से 4 प्रोजेक्ट जैंगो पे कर लोगे तो आपको सच में समझ में आ जाएगा कि मैंने सिंटेक्स गड़बड़ किया है या नहीं। अभी तो आप एज ए न्यू हो तो आपको यही नहीं पता होगा कि इसमें पाथ कैसे बनाते हैं, क्या सिंटेक्स होता है। तो हम यहाँ पे अपना URL पैटर्न्स को यहाँ पे URL पैटर्न्स नेम की एक लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट के अंदर ये कंप्लीट को जो भी हमने पाथ लिए थे उसको बस कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहीं से आप अपना कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए अपने URL पैटर्न्स की इस लिस्ट के अंदर। और यहाँ से आपने इसको हटा दिया तो अब आपका ये सही चलेगा। बस यहाँ पे जो ये पाथ है इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है पाइथन में। यहाँ पे कोई फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपको इसको ऐसे खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें इंडेंटेशन लगा दीजिए एक टैब स्पेस की। देन इसके बाद आप यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे आपको एक्यूरेटली आपका इंडेक्स फाइल, अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन, कॉन्टैक्ट अस सब आपको दिखेगा। ये देखिए ये आपका जो है इंडेक्स पेज है। अब अबाउट अस पे क्लिक किया तो आपका pan.html फाइल का कंटेंट आ गया। रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर का आ गया। ऊपर देखो आप अपना URL चेक करो, जो आपका लोकल होस्ट का URL है वो चेंज हो रहा है। अबाउट अस पेज आ गया। फिर देन उसके बाद रजिस्टर, ये आपका कहाँ से खुल रहा है, जो आपने अपना पाथ दिया था, पाथ के अंदर आपने अबाउट अस का लाने के लिए URLs पे अबाउट अस / लगाया था। अब आप यहाँ पे ब्लॉग बॉडी बनाओगे और ब्लॉग बॉडी के अंदर आप अपना हेडिंग दोगे। तो जो हेडिंग आप दोगे वो आपका आपके अबाउट अस पेज पे दिखेगा। ब्लॉग बॉडी क्यों बनाई जाती है कि आपने जो pan.html फाइल है आपने वहाँ पे कंटेंट सेक्शन बनाया था div टैग, और div टैग मतलब div टैग में आपने एक क्लास ली थी वो, और आपने उस कंटेंट के अंदर कुछ नहीं लिखा था, आपने ये सब बनाया था ब्लॉग बॉडी के अंदर। आपने यहाँ पे भी ब्लॉग बॉडी बनाई अबाउट अस .html पेज के अंदर, और एंड ब्लॉग बॉडी कर दी। उसके अंदर आपने अपने जो भी कंटेंट दोगे वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा आपके अबाउट अस पेज के अंदर, चाहे आप कुछ भी कंटेंट दो। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाई दिस इज एन अबाउट अस पेज, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस यूज़ कर ली कि मार्जिन टॉप से 3 होना चाहिए, टेक्स्ट लाइट होना चाहिए, मतलब आपका टेक्स्ट का कलर वाइट दिखेगा और टेक्स्ट आपका सेंटर में होना चाहिए। और यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज़ भी देते हैं, एफ का मीनिंग होता है फ़ॉन्ट साइज़, वो भी आप 3 दे सकते हो। बीजी डेंजर का मतलब है बैकग्राउंड आपका रेड कलर का दिखेगा, डेंजर का मीनिंग होता है रेड कलर। तो जब आपने यहाँ पे देखा तो आपकी देखिए हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कलर हो गया, टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया, टेक्स्ट आपका सेंटर में आ गया, मार्जिन टॉप से 3 हो गया। आप उसी तरीके से कोई कॉपी पेस्ट करके अपने रजिस्टर पेज पे आ जाओ, वहाँ पे बस हेडिंग में चेंज कर दो कि दिस इज अ रजिस्टर पेज। बाकी सारा जो आपने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करी है वो एग्जैक्ट सभी के लिए आप सेम रख लो। अभी हम इसको बाद में डिज़ाइन करेंगे अबाउट अस पेज को, जो उसका कंटेंट सेक्शन है। अभी तो बस मैं आपको ना यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ कि आप कंटेंट अपना शो करोगे कैसे, क्योंकि आपका सभी पेजेस के लिए नेविगेशन बार, स्लाइडर बार, फुटर वो तो सभी सेम रहेगा क्योंकि आपने एक्सटेंड की हुई है pan.html फाइल। बट जो आपका ब्लॉग बॉडी है, ब्लॉग बॉडी के अंदर आप जो भी कंटेंट दोगे, जैसे कि आप रजिस्टर, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस पेज में फॉर्म बनाओगे, और फॉर्म बनाने के बाद फॉर्म के अंदर जो भी डेटा है वो आप बैकएंड से वहाँ पे स्टोर कराओगे। तो ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में देखते जाएंगे। अब हमने यहाँ पे किया क्या, ये आपका यहाँ पे आपका अबाउट अस पेज था, ये इंडेक्स पेज था। देखिए इंडेक्स पेज यही है, ठीक है। देन अबाउट अस URLs पे चेक करिए, अबाउट अस / आ रहा है, रजिस्टर / आ रहा है, लॉगिन / आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस / आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि अब आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जा करके चेक करोगे तो वहाँ पे अब आपने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके चेक किया है, आपका फुली रेस्पॉन्सिव है, आपके सारे पेजेस ओपन हुए होंगे। आप अबाउट अस पे क्लिक करोगे, अबाउट अस पेज ओपन होगा, कॉन्टैक्ट अस पे गया, कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन हुआ, लॉगिन पे किया, लॉगिन पेज ओपन हुआ। इस तरीके से आपके सारे पेजेस देखिए ओपन हो गए, ठीक है। फुली रेस्पॉन्सिव है ये आपका। और अभी आने वाली वीडियो में हम सारे पेजेस को धीरे धीरे डिज़ाइन करेंगे, मतलब उनके कंटेंट सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे बैकएंड कोड की हेल्प से, जेंगो की हेल्प से। यह आपका इंडेक्स पेज था जिसमें आपने कार्ड वगैरह लगाया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे आपको पेजेस को लिंक करना था, कैसे आपने सारे पेजेस बनाए, रजिस्टर, लॉगिन, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और पैरेंट फाइल से आपने कैसे लिंक किया। और फिर उसके बाद आपने लिंक किया तो देन आप अबाउट अस पे क्लिक करो तो आपके अबाउट अस पेज ओपन हो रहा है, रजिस्टर पे क्लिक करो तो रजिस्टर पेज ओपन हो रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी सी भी मैंने आपकी हेल्प करी है इस सबको डिज़ाइन करने में, प्रोजेक्ट को समझाने में, तो यहाँ पे लाइक कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये सब काम आपका ही है। तो यहाँ पे आपका ये सारा वर्क हो गया है।
अभी आपने पैन डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर सबसे पहले अपना यूआरएल दिया था, तो यूआरएल देने का सिंटैक्स यही होता है, आप समझ लीजिए माई ऐप कोलन आपका जो पेज है उसका नेम। डॉट एचटीएमएल हम एक्सटेंशन नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आपने माई ऐप यूआरएस डॉट पीवाई फाइल के अंदर अपने जितने भी पाथ हैं वो सब दिए। उसके बाद आपने यहाँ पे ये आपका पैन डॉट एचटीएमएल हो गया। देन इसके बाद व्यूज़ बनाना है, व्यूज़ कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये आपके टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स बनी है। पैन डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर आपने एचरेफ में अपने सारे ही यूआरएल्स को आपने दिया है ताकि आपका अबाउट अस पे क्लिक करें तो अबाउट अस पेज ओपन हो। देन अब ये आपका कोड कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने यूआरएल्स डॉट पीवाई फाइल में नेम स्पेस भी रजिस्टर करवा दी अपनी माई ऐप। अब इसके बाद आप अपनी सारी फाइल्स को ध्यान से देख लीजिए मैंने किस में क्या कोड किया। यूआरएस डॉट पीवाई फाइल थी आपकी, देन माई ऐप यूआरएस डॉट पीवाई फाइल में आपने अपने सारे पाथ यहाँ पे दिए पैटर्न लिस्ट बना के। और इसके बाद अपना व्यूज़ डॉट पीवाई फाइल को भी देख लीजिएगा, जैसे आपने इंडेक्स का व्यू दिया था वैसे ही आपको बाकी सबके व्यू क्रिएट करने थे, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सारा कोड आपको ध्यान से देख के ही समझ के करना है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज पाइथन इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड। और इसमें पाइथन यहाँ पे आपने पाइथन ही यूज़ किया है क्योंकि जेंगो फ्रेमवर्क पाइथन का ही फ्रेमवर्क है। आपने अबाउट अस डॉट एचटीएमएल फाइल में एक्सटेंड किया हुआ है पैन डॉट एचटीएमएल को, ब्लॉक बॉडी बनाया, एंड ब्लॉक बॉडी किया, उसके अंदर आपने अपनी हेडिंग दी हुई है, वहाँ पे आपने बूटस्ट्रैप की क्लास को यूज़ कर लिया है स्टाइलिंग के लिए। और सभी पेजेस में आपने सेम काम किया है अभी के लिए, ठीक है। और ये सारे पेजेस आपके टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर है, इंडेक्स, पेरेंट, रजिस्टर, लॉगिन, कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस पेज। और आपकी इंडेक्स फाइल के अंदर आपने यहाँ पे ये आपका जो ब्लॉक बॉडी था उसके अंदर आपने अपना कार्ड बनाया था विद दी हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप वापस अपने प्रोजेक्ट पे चल के एक बार इसको वापस से देख लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट कैसे बन के रेडी हो गया है। और कार्ड को हम अभी बाद में डिज़ाइन करेंगे जेंगो की बैकएंड कोड से। अभी के लिए हमने कार्ड से बूटस्ट्रैप के थ्रू लगा कर देख लिया है कि कैसे लगेगा हमारा कार्ड बनने के बाद। और यहाँ पे अब अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस पेज को भी हम डिज़ाइन करेंगे जेंगो की बैकएंड कोड से। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू।